इलेक्शन कमीशन और पेमरा की दरखास्तें वापस लेने पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन और पेमरा ने फ्री विल से दरखास्तें दायर की थी? अगर दरखास्त दी तो अब सामना भी करें, हमसे ये खेल ना खेलें। आप मैं बताने की हिम्मत है या नहीं है? क्या आप बताएंगे कि किसके हुक्म पर दरखास्तें दायर की? आपको किससे डर है? ऊपर वाले से तो डरते नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तकरीरें तो बहुत करते हैं, हिम्मत करके अदालत को भी बताएं। सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। अदालत ने कहा कि सब नजरसानी दरखास्तें वापस हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? इस पर तफसीलात भी जानेंगे। यासिर नजर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अदालती कार्रवाई पर क्या पेशरफ हुई है? यासिर नजर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस इंतहाई अहम केस की समाअत अब जारी है और इस केस में जो अभी तक नजर आ रहा है कि जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी तरफ से, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी दरख्वास्त जो वापस ली है और इसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में जो सारी सूरत हाल नजर आ रही है इसमें इलेक्शन कमीशन जो आईनी इदारे हैं वो भी इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं वो वापस ले रहे हैं और साथ साथ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि सब नजरसानी की दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा। और उन्होंने कहा कि क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, सब लोग डरे हुए क्यों हैं, क्यों दुरुस्त बात नहीं बता रहे। और साथ उन्होंने कहा वो समेत जिसका भी हो तमाम लोग हैं उनका एहतसाब जो है वो होना चाहिए और एहतसाब से किसी को इनकार भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ फैसले में उन्होंने ये कहा है कि फैसले में 12 मई का भी उन्होंने जिक्र किया और जो दीगर TLP की खास तौर पे जो दरख्वास्त थी उन्होंने कहा कि जो नजरसानी दायर TLP ने तो नजरसानी दायर ही नहीं की जिसको करनी चाहिए थी। उस वक्त रजवी साहब भी जिंदा थे इस वक्त, मगर शायद उन्होंने हमारे फैसले से वो मुतमईन नहीं थे। साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि गलती हो जाती है, इसे तस्लीम करना जो है वो सबसे बड़ा फन है। साथ साथ उन्होंने कहा कि नजरसानी वापस लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि जो हुआ उस पर मिट्टी पाओ या उसे खत्म कर दो। तो इस तरह अब अटॉर्नी जनरल साहब ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नजरसानी दरख्वास्तें पहले क्यों नहीं लगी? चीफ जस्टिस की तरफ से ये अटॉर्नी जनरल से पूछा गया और कहा कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि ये कहना ठीक नहीं होता कि नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत ही रहती है, नई हो या पुरानी, अदालत के फैसले पर अमल दरामद जो है वो होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया। तो अब भी इस केस पे जो है समाज जो है वो जारी है। जी ठीक है, ये आगाह कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से क्या इतलात है आपके पास यासिर नजर? जी बिल्कुल, क्योंकि अब अदालती जो कार्रवाई है इस पे तमाम जो 9 के 9 दरख्वास्त गुजार थे, जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया कि तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन है, वजारत दिफा है, IB है और जिस तरह वफाकी हुकूमत है, वो सब उन्होंने अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो वापस ले ली है, वापस लेने की इस्तदा कर दी है। जिसके बाद जो चीफ जस्टिस है उनकी तरफ से ये कहा गया, जिस तरह चीफ जस्टिस का एजाजुल्लाह के वकील से उन्होंने इस्तफसार किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की, और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो दीगर लोग थे उनसे भी यही सवाल पूछा और कहा कि आप क्यों डरे हुए हैं, सही बात क्यों नहीं कर रहे और बिल्कुल क्लियर बात क्यों नहीं करे। और क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि अगर 4 साल तक नजरसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो नहीं लगी तो अटॉर्नी जनरल से क्यों नहीं दरख्वास्त की, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने क्यों उस वक्त तक दरख्वास्त नहीं की। हालांकि चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि दरख्वास्त नजरसानी की फौरी लगनी चाहिए थी और 4 साल तक जो दरख्वास्तें नहीं लगी तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये दरख्वास्त क्यों नहीं की गई। तो इस तरह अब उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का जो है वो वक्त ज़ाया किया गया है और इसी वजह से चीफ जस्टिस ने ये कहा जस्टिस काजी फायजिसा की तरफ से कि सब लोग जो है वो भी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। नजरखानी जो दरख्वास्तें थी इनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है नकाइस है। अगर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं कि फैसले में क्या नकाइस थे या ऐसे लोगों की दरख्वास्तें वापस ना लें, जिसपे उन्होंने ये कहा कि अब चीफ जस्टिस ने कि अब वक्ल से अदायत जो है वो लेकर दरख्वास्त वापस लेने का तो कहा जाए, जिसपे अब तमाम तर जो समात है इसमें जितने भी दरख्वास्त गुजार थे उनकी तरफ से, जिसमें हुकूमती जो नुमाइंदगी कर रहे थे अटॉर्नी जनरल, उनसे जब कहा गया कि आप वजूहात तो बताएं कि आप दरख्वास्त वापस क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि अब कोई वजह नहीं, बस हम दरख्वास्त नजरसानी की वापस ले रहे हैं।
जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा यासिर नज़र। इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी। तारिक चौधरी, यकीनी तौर पर आज जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वो बहुत अहम है, और एट द सेम टाइम ये भी देखा जा रहा है कि अगर तमाम दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्तें वापस ले लेंगे तो उस पर अदालत का अपना जो स्टांस है वो बहुत क्लियर है। आपने जो आज की कार्रवाई है उसको किस तरह से समझा है? देखिए, जो आज की कार्रवाई है ना, उसमें जितने रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने या उनसे बात करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, वो तो हम सब ने देख लिए, पढ़ लिए। अब उनमें से एक सवाल जो चीफ जस्टिस साहब ने उठाया है, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जब ये सारे लोग, सारे फ्रीकैन 9 के 9 अपनी नजरसानी की दरखास्तें वापस ले रहे हैं, फिर जो है इस मुकदमे का, इस मामले का फ्यूचर क्या हो गया। दूसरा, फिर उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि 4 साल तक इस फैसले पर जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने लिखा था, काजी फैजल साहब ने लिखा था, उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। 4 साल क्यों दरखास्त जो है वो पड़ी रही नजरसानी की, और उन अदवार में जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे उन्होंने इसकी कोशिश क्यों नहीं की कि इस पे ये तारीख आए और तारीख समात हो और समात के बाद फैसला हो। दूसरा, उनका एक इस्तफसार था चीफ जस्टिस साहब का कि जब हमने एक फैसला किया उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्यों इस तरह इस मामले को पेंडिंग किया गया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाकयात का मतलब ये है कि फिर जब 12 मई का वाकया होता है या कोई और इस तरह का वाकया होता है तो हम उस पर चश्मपोशी इख्तियार करते हैं और फिर उन वाकयात में इजाफा होता जाता है। तो ये बड़ी अहम बात है। अभी जो मेरी इतला है, हो सकता है बात करते करते इस वाले से कुछ फैसला सामने आ जाए, क्योंकि इतला ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो भी ऑर्डर होगा वो तो हम उस पर कब्जा नहीं कर सकते, क्या ऑर्डर होगा वो ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। 2-4 मिनट में चीज सामने आ जाएगी। लेकिन अब उनका इस्तफसार ये है कि सब लोग क्यों डरे हुए हैं, सब लोग क्यों समाते दरखास्तें वापस ले रहे हैं, और इस दौरान जो है सब लोग खामोश क्यों थे। और फिर अगर सब लोग खामोश थे तो इतना अहम फैसला था जिसके बुनियाद पर इस्लामाबाद शहर में, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं और हमने देखा है कि कई हफ्ते, तकरीबन 3 हफ्ते अगर मुझे एग्जैक्टली याद हो, फैजाबाद जो था उसकी उस धरने की वजह से बंद था और उसकी वजह से पूरा कारोबारी जिंदगी मुअत्तल था। फिर आखिर में यहाँ पर अच्छे खासे हंगामे हुए, आंसू गैस हुई, लाठीचार्ज हुआ, और जो डरने वाले थे उनको उठाने के लिए जो रियासती कोशिशें थी वो की गई। इस फैसले के और उस धरने के बहुत से पहलू हैं, और वो हमारी जो इस्लामाबाद की और इस शहर की जिंदगी और पूरे मुल्क की जो सियासी और जो समाजी जिंदगी है उससे बड़े साथ मरतब हुए थे। तो यकीनी तौर पर आज की जो समात है बड़ी अहम है। इसलिए बड़ी अहम है कि उस वक्त जब ये फैसला आया था, तफसीली फैसला तो बहुत डिटेल है, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर 3 जो फ्रीकैन थे उनसे सवाल उठाए थे। एक जो उस वक्त का पैमरा था, उससे कहा गया था कि कुछ टीवी चैनल जो है वो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, एक हिजान पैदा हो रहा है उस जो हंगामा रही थी और धरना था उसको दिखाने के हवाले से और बराह रास्त दिखाने के हवाले से। तो उस हाइप को, उस जो हिजान पैदा हुआ उसको क्यों नहीं रोका गया। दूसरा सवाल किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि ऐसे अनासर, ऐसी जमातें जो कि सियासी या गैर सियासी मामला जो भी हो, उन पे इस तरह की हंगामाराई करके, धरने दे के अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश करें या अपनी मर्जी डिक्टेट करें, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं करता। तीसरा जो फ्रीक था, उस वक्त के जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे थे उनसे कुछ सवाल उठवाए गए थे, उनसे सवाल पूछे गए थे कि ऐसे हवाले से, ऐसे वाकयात पर, ऐसे मौकों पर क्या क्या किस किस तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये तीनों बड़े अहम जो थे फ्रीकैन है। अब जब चीफ जस्टिस साहब ने, उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन तारिक चौधरी साहब यकीनी तौर पर अब तो फैसला लिखवाया जा रहा है और हम उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के आज रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, ऐसा लगा कि जो समझ में आने वाली बात है कि वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि आउटसाइड द कोर्ट जिस तरह से पॉलिटिकल मामला तय पा जाते हैं, क्या वो पा गए हैं तय, या फिर कोई प्रेशर है जिसका वो इंडिया खुद भी दे रहे थे कि आप वैसे तो ऊपर वाले से डरते नहीं, अगर आपको कोई डर है तो बताएं कि क्या डर है। यही चीजें हैं कि रियासत के जो फंक्शनरीज हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, किसी महकमे के सरबराह हैं या किसी महकमे को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको चाहिए कि इस बात का एतराफ करें या इस बात पे माने, इस बात को किसी न किसी फॉरम पे आके करें, कहें कि जी अगर उन्होंने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो उसकी वजूहत क्या थी, क्या कोई प्रेशर था, अगर प्रेशर था तो वो क्यों था, या फिर ये है कि उनकी अपनी गलती थी, उनका अपना बात बात ऐसे होते हैं कि महकमे हैं और अफसरान हैं, वो फैसले पर अमल दरामद नहीं करते लेकिन बाद में किसी और फ्रीक पर डालकर वो अपनी गुलखलासी कराने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी सियासी और अदालती जिंदगी का एक अहम केस है
और इसमें जो भी नतीजा निकलेगा, जो भी फैसला इस पे क्या आना है, मेरी जो बड़ी मुख्तसर सी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ ये मेरे सामने फैसला जो है वो उन्होंने भी जो आज का ऑर्डर लिखवा दिया है कि फैजाबाद धरना केस में दरखास्तें जो है उन पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मैं यहाँ एक मरतबा फिर दोहरा दूँ कि जो इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है उसने फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तों पर जो समाअत है उसको 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है, यानी ये अक्टूबर का महीना होगा और उसके बाद तकरीबन 1 महीना 2-3 दिन के बाद जो है एक मरतबा फिर नवंबर के महीने में इस मामले पर समाअत होगी। जी ठीक है, हमारे व्यूअर्स के लिए हम बताते चले कि समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अहम तरीन अपडेट जो इस हवाले से आ रही है आपके साथ शेयर है कि फैज़ाबाद धरना केस जिसमें समाअत को अब मुलतवी कर दिया गया है। आज चीफ जस्टिस ऑर्डर लिखवा रहे थे। फैज़ाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया था और इस हवाले से फैसला जो सामने आया है फिलवक्त के लिए कहा गया है कि इस समाअत को मुलतवी किया जाता है। आज की समाअत के लिए आपको ये भी आगाह करते चले कि फैज़ाबाद धरने की जब केस हुई और समाअत में जब चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए तो उन्होंने ये कहा कि हमसे ये खेल ना खेलें, आप में बताने की हिम्मत है या नहीं, क्या आप बताएंगे कि किसके हुक्म पर दरखास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल आपको आगाह करें कि 1 नवंबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। अहम खबर ये है, आपको आगाह कर रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस इसके ऊपर आज हुई समाअत और समाअत में 1 नवंबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। आज जब चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए केस में तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाले से तो डरते नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तकरीरें तो बहुत करते हैं, हिम्मत करके अदालत को यह भी बताएं सब लोग डरे हुए क्यों हैं, कोई दुरुस्त बात बता नहीं रहा। अदालत ने यह भी कहा कि सब नजरसानी दरखास्तें वापस हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा। फिर आज चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हमारा वक्त ज़ाया किया गया है, हमारे साथ खेल खेला गया। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा, 1 नवंबर तक समाअत को मुलतवी किया गया है, मुकम्मल तौर पर ऑर्डर में क्या लिखवाया गया है? हाँ जी, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस के हवाले से इंतहाई अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस समाअत को तमाम फ्रीकैन की दरख्वास्त पर जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया और तमाम फ्रीकैन का हुक्म भी दिया है कि जिसने अपनी तहरीरी मारूजात पेश करनी है वो 27 अक्टूबर तक जो है इस तमाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जमा करवा दे। और हुक्म जारी किया है कि जो तमाम फ्रीकैन है वो 27 अक्टूबर तक अपने अपने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करें। साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामी रिमार्क्स भी इंतजाम दिया है और कहा है कि ये सब ने तस्लीम किया है कि अदालती फैसला जो फैसलाबाद धरने के हवाले से था वो सच था, हमारा इम्तिहान पास हो चुका है, ये अब आपकी बारी है। अपने अदालती फैसले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी लिखवाया है कि वज़ारत दफ़ा की जानिब से इस्तदा की गई है कि वज़ारत दफ़ा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जरिए जो है मजीद पैरवी नहीं करने का, लिहाजा उनकी जो दरख्वास्त को वापस किया जाए, लेकिन अभी उनकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया जा रहा। साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की ने भी जो है दरख्वास्त की पैरवी करने से माजरत की। पैमरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग के सदर शेख रशीद, एनक्यूएम, एजाजुल हक के साथ के अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आईनी दरखास्तें थी उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाया है। उनका ये कहना था कि अवामी मुस्लिम लीग के जो सदर शेख रशीद उनके जो वकील हैं वो सूबाई वज़ीर कानून को उनके लिहाजा उन्हें मोहलत दी जा रही है। एनक्यूएम की भी दरखास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपना हुक्म लिखवाया है कि उन्हें भी मोहलत दी जा रही है कि आइंदा समाअत तक जो है अपने तहरीरी मारूजात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। साथ साथ दौरान समाअत भी इंतहाई अहम तरीन रिमार्क्स जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। और उनका ये कहना था कि अगर आप समझते हैं कि अदालत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल होने देंगे तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर दरख्वास्त दी है तो उसका सामना भी करें, सजा और जजा जो देने की बात है वो बात की बात है, लेकिन सबको इतराफ करना होगा कि इन्होंने इतराफ जुर्म किया है। ये खेल ना खेलें हमसे, अगर आप में हिम्मत है, जिन्होंने आपको हुक्म दिया था उन हुक्म देने वालों का नाम लेके किसके हुक्म पर ये दरखास्तें दायर की गई थी, आपको किस बात का डर है। ऊपर वाले से तो डरते हैं लेकिन तकरीरें करते हैं, यहाँ अदालत में भी हिम्मत लेके उनका नाम लिया जाए जिनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी। साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स में भी कहा कि हमारा मुआशरा जो है आस्ता आस्ता तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान जो है कहाँ से कहाँ आ चुका है। तो ये तमाम आइन दरखास्तों के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि 27 अक्टूबर तक तमाम फ्रीकैन अपने अपने जो मारूजात हैं उसके ऊपर जवाब जमा करें। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी ये हुक्म जारी किया है कि इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से जो पेशरफ रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए और इस केस की जो समाअत है वो 1 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी
ठीक है अफजल जावेद, आपने बताया कि मोहलत दी गई है तमाम तर दरख्वास्त गुजारों को कि वो अपना जवाब जमा कराएं। ऐसे में लीगली जो हमें समझ आता है कि अगर किसी भी दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त अमूमी तौर पर वापस ले ली जाती है तो केस को फॉलो नहीं किया जाता। इस बार चीफ जस्टिस की जानिब से खुद ये हुक्म लिखवाया गया है कि वो अपना मौक़िफ़ दें, उनको मोहलत दी जाती है, तो अब होगा किस तरह से, ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा फिर? हाँ जी, देखें जो आज की तमाम प्रोसीडिंग हमने जो कवर की उसमें तो हमें यही नजर आ रहा है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालती कार्रवाई चलाई और ये बात बताने की कोशिश की है कि जो फैजाबाद धरना केस के हवाले से जो हुक्म जारी किया गया था वो हुक्म बिल्कुल आईनी और कानूनी है, जिसका इतराफ भी आज कमरे अदालत में बैठे तमाम फ्रीकैन के वकील ने किया है। और किसी ने इस मामले पर एतराज नहीं उठाया था कि जो फैजाबाद धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म जारी किया गया था उसमें कोई कानूनी या आईनी जो है कोई खामी है। लेकिन आज जब तमाम प्रोसीडिंग चलती रही तो हमने तमाम जो फ्रीकैन के वकला की जानिब से ये बात देखा कि किसी ने भी प्रेस करने की कोशिश नहीं की कि वो इस दरखास्त के ऊपर जो है समाअत को चलाना चाहता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी बार बार इस्तफसार किया कि आप लोग क्यों जो है इन दरखास्तों को वापस ले रहे हैं, अगर आप लोग दरखास्तें वापस ले लेंगे तो आपने अब जो ऑर्डर लिखवा दिया गया उस हवाले से हमें आगाह किया। आपसे आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा, सीनियर रैंक पर्सन फराज ने। शौकत पराचा, यकीनी तौर पर 9 के 9 जब दरखास्त गुजार अपनी दरखास्तें वापस ले लेंगे तो ये बात शायद किसी हद तक समझ आने वाली है कि ये क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता है या नहीं, या जो बात चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि क्या कोई प्रेशर है, या फिर सच बताएं कि मामला क्या है, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर चैलेंज ही क्यों किया गया था? पिछले जो फैसला है उसमें क्या गलतियां थी जिसके ऊपर ये चैलेंज किया गया कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए? तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखें तो फिर एक और मामला सामने आ जाता है, वो ये कि अमूमी तौर पर हम देखते नहीं हैं कि कानूनी तौर पर अगर दरखास्त गुजार अपनी दरखास्त वापस ले ले तो केस फॉलो हो। ये बिल्कुल दुरुस्त है, केस तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन उससे फिर अगला बहुत अहम मरहला आएगा कि अगर आप फैसला तस्लीम कर रहे हैं, उसको चैलेंज नहीं कर रहे, जब रिव्यू पिटीशन वापस ले रहे हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि आप फैसला तस्लीम कर रहे हैं। तो अगला मरहला फिर होगा कि उस फैसले पर आप अमल दरामद क्या करते हैं। उसमें स्पेसिफिक फैसले में रिकमेंडेशन लिखी हुई हैं। फैसले के नुकात जो हैं वो आज भी अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में जो धरना केस था फैजाबाद वाला वो पढ़कर सुनाए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बाद आज तक बहुत कुछ हो चुका है। जस्टिस काजी फायजी साहब एक रेफरेंस भी भुगत चुके हैं, वो भी अदालत ने यानी वो रिजेक्ट हो गया था। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि सदर ने उस पर साइन नहीं किए थे, उसके बावजूद भी वो आगे भेजा गया था। तो इसमें अभी जब आगे बातें आएंगी जो अभी उन्होंने नहीं की, 27 अक्टूबर तक मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा है कि आप लिख कर दें। तो सारी चीजें जितने भी पिटिशनर्स हैं जो वापस लेने के लिए आए, अब वो आज अगर उन्होंने वजूहात नहीं बताई तो वो लिख कर देंगे कि हम किस वजह से ये रिव्यू पिटीशन जो है वापस ले रहे हैं। तो यानी मामला अब ये आगे चलेगा। एक दो बातें जरूर हैं, मसलन 12 मई का जिक्र हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है एमकेएम पाकिस्तान ने इस पे माफी मांगी थी, आज भी उसका जिक्र आया। 12 मई से हमने कुछ नहीं सीखा, तो कम से कम एमकेएम पाकिस्तान ने वहाँ कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और साथ साथ फिर सरबराह एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मेरे अपने ही प्रोग्राम में पूरी कौम से मादरत की थी, माफी मांगी थी 12 मई के वाकयात के हवाले से। लेकिन अभी आज की जो बात है, ये तमाम जो बातें आप कर रहे हैं कि किसी ने वहाँ रीजन नहीं दी, आप तो लिख कर देनी पड़ेंगी। अब अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं जो अब की बात है कि अब क्यों वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना पर्सपेक्टिव देख दिया कि ये उस वक्त की हुकूमत और थी, आज की हुकूमत और है। और यकीनन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तो वक्त की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वक्त की हुकूमत यानी लॉ मिनिस्ट्री से थ्रू लॉ मिनिस्ट्री जो हुकूमत का उनको इंस्ट्रक्शंस आएंगी वही वो अदालत के सामने पेश करेंगी। अब यकम नवंबर तक हेयरिंग एडजर्न हुई है, उस वक्त तक ये 27 अक्टूबर को सारे मारूदात भी जमा हो जाएंगे, उनको एतराज़ात कहें या उनको रीजन कहें या उनको एक्सप्लेनेशन कहें। तो ये दूसरी बात एक और भी हो सकती है, जैसे उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स वाली समाअत लाइव दिखाई थी, तो क्या ये भी फिर चीफ जस्टिस साहब उस यकम नवंबर की
प्रोसीडिंग्स को लाइव दिखाने की इजाजत दे देंगे या ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि आज इस पर भी बातचीत हुई। लिहाजा ये एक बड़ा केस अब सामने आ गया है। ये सारे पिटिशनर्स, जैसा आपने कहा, अगर वापस भी ले लें पिटिशन, तो फिर अगला इन सब बातों से, आज तो खाली बातें हुई है ना, इन सब बातों से बड़ा इम्तिहान होगा उस फैसले पर अमल दरामद। क्या निगरान हुकूमत उस फैसले पर अमल दरामद करेगी? यकीनन ये सवाल फिर 1 नवंबर को जब उस दिन की अगर कंक्लूड होती है हेयरिंग, या उस दिन के जो ऑर्डर होंगे वो हमें देखना होगा। ये एक इंतहाई अहम केस है और इस पर ज्यादा तो हम तबसरा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जुडिस केस अब हो गया। लेकिन जो आज का वाकयात हुए उनके हवाले से मैं इतना कह सकता हूँ कि अब चीफ जस्टिस साहब आज बात भी कर रहे थे, लेकिन फैसला क्या देते हैं, क्या अमल दरामद के बारे में वो रिपोर्ट मांगते हैं, क्या करते हैं, तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस अभी सामने आएंगे। एक और चीज भी इस मुल्क में एक रवाज बना दिया गया था कि मिट्टी पाओ जी आगे बढ़ो, तो ये मिट्टी पाने वाली बात तो आज जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सख्ती से रिजेक्ट कर दी। उन्होंने नाजीज की मिसाल भी दी कि जर्मनी ने माफी मांगी थी जो नाजी